a upon x minus b upon y equals to 0, ab square upon x plus a square b upon y equals to a square plus b square. अब क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों लगेगा? बिकॉज द वेरिएबल्स दिए हुए हैं, सब जगह पे नंबर्स नहीं है, सब वेरिएबल्स है, और दूसरा आपको ए और बी लेने की हैबिट है, और यहाँ तो ए और बी यहाँ पे ऑलरेडी दे दी है. प्लीज अंडरस्टैंड, आपको ये लॉजिक लगाना आना चाहिए कि आप 1/x को a नहीं ले सकते क्योंकि a ऑलरेडी सम में यूज हो रहा है, तो आप 1/x को कुछ और लेना होगा हमें. तो हम सबसे पहले ले लेंगे लेट 1/x बी m एंड 1/y बी n. यहाँ कोई रूल नहीं होता है a या b लेने का, दैट्स अप टू यू, बट ऐसा कोई भी आप वेरिएबल नहीं ले सकते जो क्वेश्चन में यूज हो रहा हो. यू हैव टू टेक अ डिफरेंट वेरिएबल. अब इसको मॉडिफाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा? कैन एनीवन टेल मी? Sir, am minus an is equals to 0. am minus bn equals to 0. And second equation? ab square m. Correct. वन अपॉन एक्स को ले लिया m, वन अपॉन y को ले लिया n, बाकी सब कुछ सेम है. अब ये क्वेश्चन जितना लग रहा है उतना डिफिकल्ट एक्चुअली नहीं है. हमें सिर्फ यहां से हमारा फाइनल आंसर भी नंबर में नहीं आएगा, ध्यान रखना. नंबर होता तो फाइनल आंसर नंबर में आता. अभी आपका फाइनल आंसर ए बी में ही आएगा, ए और बी के टर्म्स में ही आपका आंसर आएगा. एम और एन की वैल्यू निकालनी है, समझो. यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत हो सकता है. आपको एम और एन की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए बी, सो दैट उससे आप y और x की वैल्यू निकाल पाओ. यहाँ पे यही कंफ्यूजन हो जाता है, ढूंढना क्या है, ए ढूंढना है, बी ढूंढना है, एम ढूंढना है, एन ढूंढना है. तो आपने जो उनको कंसिडर किया न्यू, उनकी वैल्यू ढूंढनी है. अब उनकी वैल्यू ए और बी के टर्म्स में आएगी, कोई नंबर नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे आपके पास नंबर है ही नहीं. अच्छा, अब क्या करेंगे? अगर मुझे इन दोनों को प्लस माइनस कुछ करना है तो मैं ध्यान से देखता हूँ, ये m है, ये m है, इसके आगे a है, इसके आगे ab स्क्वायर है. और अगर n को देखते हैं, इसके आगे a स्क्वायर b और इसके आगे b है. तो अगर मुझे इन दोनों को मैच करना हो, यहाँ n के आगे जो लिखा है और यहाँ n के आगे जो लिखा है, तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करूं? a square. A square. a स्क्वायर से. करेक्ट. ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली मेथड, देयर आर मेनी मेथड्स. आप इसको भी इक्वेट कर सकते थे. यहाँ पे क्या साइन अलग है, इसलिए मैंने उसको इक्वेट कर दिया. आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग. मैंने क्या किया, n आपका वेरिएबल है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो. n के आगे एक नंबर दिया है माइनस बी, और यहाँ n के आगे नंबर दिया है a स्क्वायर बी. तो इन दोनों में जो फर्क है a स्क्वायर का, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसके आगे भी a स्क्वायर आ जाए. तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? a स्क्वायर पूरे में मल्टीप्लाई होगा. क्या इक्वेशन बनेगा? a A cube m. cube m minus a square bn is equals to 0. a स्क्वायर इंटू ए एम, तो a स्क्वायर और a क्यूब m माइनस a स्क्वायर b n, भूल गया मैं n, और जीरो तो किसी से भी मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा. बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, जीरो इंटू ए स्क्वायर लिखते हैं. अभी भी मैं बोलता नहीं तो ए स्क्वायर लिख देते हैं. अरे जीरो इंटू ए स्क्वायर जीरो होता है, वन इंटू ए स्क्वायर वन होता है. अब ये दो इक्वेशन फॉर्म हो गई, दिखने में बहुत अलग है, बट ये दो इक्वेशन जो है नॉर्मल, इनको हम प्लस कर सकते हैं. ये ए स्क्वायर बी एन, ये ए स्क्वायर बी एन कैंसिल हो जाएंगे. ए स्क्वायर बी एन माइनस ए स्क्वायर बी एन कैंसिल. तो यहां से हमारे पास क्या बचा? ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब एम. एम बाहर लिखो अलग से, एम इससे भी मल्टीप्लाई है, एम इससे भी मल्टीप्लाई है, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं. तो ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ये दोनों एम से मल्टीप्लाई होने वाले, इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो. सर उन दोनों को m से मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा एम से मल्टीप्लाई ऑलरेडी है वो, मैं इसको प्लस इसको लिखूंगा, m कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया. इसका भी m है, इसका भी m है, मैंने बाहर लिख दिया दोनों का. यस. सॉरी. तो मेरे पास ये फॉर्म हुआ, ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब m इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसमें से कुछ बाहर निकाल सकता हूँ और कॉमन? A. तो a को बाहर तो अंदर क्या बचेगा? B square plus A square. यस.
इसमें से a चला गया b स्क्वायर, ये 3 a थे, क्यूब था, एक चला गया a स्क्वायर। ये तो पूरा सेम हो गया, इसको डिवाइड में भेज सकते हैं। देखो तीनों चीज मल्टीप्लाई में, ये पूरा ब्रैकेट, ये टर्म और ये टर्म सब मल्टीप्लाई में, तो आप इसको डिवाइड में भेज सकते हो। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखो या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखो, उससे क्या फर्क? मैं ये कैंसिल होगा तो क्या लिखूं? 1 1। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 a आएगी। नहीं, ये कैसे, ये कंफ्यूजन क्यों होता है आप लोग को? a कैसे आ जाएगी? m इक्वल टू a कैसे हो जाएगा? करण, क्रिश, 1 हाँ 1 upon a। बस ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीज थी 1 अपॉन a। अब हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी था, ये वाला देखो, am माइनस bn इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन था। अभी मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे जगह कम है, बाकी आपके पास तो इक्वेशन लिखा ही होगा। जो भी इक्वेशन होती है ना उसको एक नंबर देके छोड़ना ऊपर, इक्वेशन 1 2, तो आगे आप फ्यूचर में कहीं भी यूज करोगे आप डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, आप डायरेक्ट वहां लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। दिख रहा है ना बोर्ड? हाँ सर। हमारे पास ये इक्वेशन था am माइनस बी एन इक्वल्स टू 0। अब m की जो वैल्यू आई यहाँ पुट कर देंगे, प्लस ही था, प्लस था माइनस था, माइनस ही था, ठीक है। इसकी सर 1 रहेगा सिर्फ। तो a और a कैंसिल होके 1 बचेगा, 1 माइनस बी एन इक्वल्स टू 0। ये माइनस बी एन को वहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस bn। प्लस b। एंड अगर मुझे b की n की वैल्यू निकालनी है, व्हाट विल बी वैल्यू फॉर n? 1 upon b। करेक्ट, 1 अपॉन। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, ये तो m और n है, आपको x और y ढूंढना है। सो नाउ आई थिंक अब तक काफी लोगों को आंसर मिल चुके हैं। 1/x इज m और m की वैल्यू 1/a, दैट मींस 1/x इक्वल्स टू 1/a, तो x की वैल्यू a, और वैसे ही 1/y इक्वल्स टू n, बट n इज इक्वल्स टू 1/b, तीनों इक्वल है, मतलब इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, 1/y इक्वल्स टू 1/b, दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो y इक्वल्स टू b। ये आपका फाइनल आंसर। x और y की वैल्यू लानी थी, और मैं एज आई टोल्ड यू नंबर में नहीं आएगी, a या b के टर्म्स में आएगी, आ गई। एनी कंफ्यूजन? No, sir। sir. No sir। ओके यस सर। क्रिश, आपका होमवर्क भेजा था आपने मुझे? अभी हाँ सर देख लो। आप एक दिन डिले करते हो, उस दिन सब अगले दिन का आगे का सब डिले होते जाता है। सबका आ गया, करण का भी आ गया, धैर्य का भी आ गया, प्रे का भी आ गया, सबका आ गया, सिर्फ आपका ही नहीं आया है। क्यों बार बार कॉल करवा के मेरे को डांटना पड़ता है आपको? क्वेश्चन नंबर किसमें प्रॉब्लम है? 4 में। Yes sir। The sum of two positive numbers is 50। ये तो बहुत इजी था, सॉल्व हो गया था कल ही। एंड फिर सेकंड चीज लिखिए, द डिफरेंस ऑफ दैट स्क्वायर इज 720। तो मैंने बोला था यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होगा, और x प्लस वाई की वैल्यू 50 है, तो x माइनस वाई इंटू 50 इक्वल्स टू 720। अब ये इंटू में, तो ये डिवाइड में भेज सकते हैं 50 को। 72/5। हाँ, ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इसमें y के आगे प्लस है, इसमें y के आगे माइनस है, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। कैसे? देखो ये 72/5 है, इसी के नीचे लिख लो ये वाली इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, प्लस ही तो करना है। अब 72/5 से अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही तो उसको डेसिमल में लिख लो। 72/5 को डेसिमल में लिखेंगे तो आएगा 14.4। 72.5 को अगर आप पॉइंट में लिखोगे, 0.5 था, उसको अगर आप इसमें लिखोगे 14.4 आएगा डेसिमल में। ये कैंसर, x और x 2x, 14.4 और 50 64.4, 2 डिवाइड में भेज दो,
पॉइंट में 32.2 32.2 पीछे पॉइंट में आंसर नहीं दिया है, फ्रैक्शन में दिया होगा आई थिंक। नहीं सर, पॉइंट में नहीं दिया इसलिए नहीं दिया, चेक रॉन्ग आ रहा था। चेक करो, अभी मैंने चेक किया, नहीं आ रहा है, यही आंसर एग्जैक्ट दिया। और अब y की वैल्यू सर x की वैल्यू पॉइंट में आ सकती है। ये है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। x की ये वैल्यू हो गई, इस वैल्यू को यहाँ रखो, वहां पे माइनस कर दो, तो y की वैल्यू दोनों को प्लस करके 50 लाना है। ये 32.2 है तो ये 17.8 होगी, प्लस करके 50 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। और कोई डाउट है एग्जिस्टिंग तो बता दो, किसी का कोई डाउट एग्जिस्टिंग बाकी हो? सर फिफ्थ वाले में वो x इज इक्वल टू 15/y आपने इक्वेशन दिया था ना, उसके बाद नहीं आ रहा था। फिफ्थ वाले में मैंने दिए थे हाँ सर। सम ऑफ द टू नंबर इज 8, ठीक है। और अगला इक्वेशन दिया था मैंने आपको, इनके रेसिप्रोकल का सम है 8/50। बेटा आ तो रहा था, स्प्लिटिंग करनी थी खाली। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई नीचे xy इक्वल्स टू 8/15। x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, 8/xy इक्वल्स टू 8/15। 8 8 कैंसिल, दोनों अपॉन में, तो xy भी ऊपर गया तो 15 भी ऊपर गया, तो x इंटू वाई की वैल्यू आई। तो यहाँ से मैंने किसी की एक की वैल्यू निकाल लो, जैसे y की वैल्यू निकालते हैं तो 15/x आ रही है। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 15/x, और ये y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x प्लस y, y की जगह ये 15/x इक्वल्स टू 8। अब एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे x है, तो ये ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस 15/x इक्वल्स टू 8। x वहां जाएगा, x स्क्वायर प्लस 15 इक्वल्स टू 8x, पूरा 8x यहाँ माइनस में आएगा, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ना स्प्लिटिंग करेंगे तो इसका आएगा -5x माइनस 3x, क्योंकि 5 और 3 ये दो ऐसे नंबर है। -5 माइनस 3 कितना होता है? -5 -8 -8 आ गया, और -5 इंटू -3 कितना होता है? माइनस प्लस -15 प्लस 15 +15 और प्लस प्लस और हमको स्प्लिटिंग ऐसे ही करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है और प्लस करें तो ये बीच वाला आ रहा है। अब यहाँ पे आप कॉमन निकालो, ये तो हमने कल आंसर भी डिस्कस कर लिए थे, आई थिंक नेहल ने आंसर बताया था, फिर मैंने बताया था। इसमें से x कॉमन, x -5, इसमें से 3 कॉमन, -3 कॉमन, x प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस बाहर कॉमन निकाला है, तो x -5 सेम ब्रैकेट आती है, मतलब हम राइट करते हैं x -5 और ये x -3, तो दोनों में से एक एक करके जीरो के इक्वल रखेंगे, या तो x -5 0 है या x -3 0 है, मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तब। यहाँ मल्टीप्लाई करके 5 होना तो ऐसा मत लिखना x -5 या तो 5 है, x -3 5, ऐसा सिर्फ 0 के लिए होता है, क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लाई करके 0 तभी आ सकता है जब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, और किसी केस में नहीं होता है। -5 वहां जाएगा, -3 वहां जाएगा, x की दो वैल्यू आ गई। हर एक x के लिए एक एक y की वैल्यू ढूंढेंगे। जब x 5 है तो y कितना आएगा? 15/x, मतलब 15/5 कितना आ रहा है? 3 3 और फिर दूसरा केस ये है, अगर x 3 है तो y 5 5। बस डन, क्लियर। आंसर क्या होंगे आपके? आंसर में आपको ये मैटर नहीं करता x y, आप सिर्फ ये लिखना कि द टू नंबर्स आर 5 and 3। अब किसको पहले वाले को 5 मानना है, दूसरे 3 मानना है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप लिख दोगे आंसर्स, अगर ये 5 है तो वो 3 आ रहा है, और ये 3 है तो ये 5 आ रहा है, तो आपको लिखना है द नंबर्स आर 5 and 3। ये दोनों नंबर के लिए ये पूरा सम ट्रू है, क्योंकि 5 + 3 8 होता है, 1/5 + 1/3 8/15 होता है। किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं x और y। नाउ कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करना है? 6th, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। और ऑलरेडी बोला x y से बड़ा है, और उन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब -x - y इज गिवन एज 4, ऑलरेडी 4 दिया है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल। अच्छा, अब यहां पे ट्विस्ट है,
x अगर y से बड़ा है तो 1/x और 1/y में कौन बड़ा होगा? 1/y शायद। 1/y. y बिकॉज 3 और 2 में कौन बड़ा है? 3. 3 1/3 और 1/2 में कौन बड़ा है? 1/2। तो रेसिप्रोकल करने पे साइन उल्टी हो जाती है। आपको 3 में से 1 मार्क आए और 2 में से 1 मार्क आए तो यही बेटर है ना। बट यहाँ पे ऐसा है कि 3 मार्क्स आए या 2 मार्क्स, तो ये बेटर है। तो रेसिप्रोकल पे उल्टा हो जाता है। तो अभी अगर मुझे बोला है कि इनके रेसिप्रोकल का माइनस करके आ रहा है 4/21, तो मुझे 1/y माइनस 1/x लिखना चाहिए, 1/x माइनस 1/y नहीं, बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि इनमें से बड़ा कौन है। कौन मिसिंग है आज? 1/y. 1/y. कौन मिसिंग है? कोई तो मिसिंग है। प्रे, क्रिश, करण, 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 करण इज नॉट। तो 1/y माइनस 1/x 4/21 आएगा। नाउ सेम समय वापस ये ऊपर इधर, ये इधर, क्या हो जाएगा? मुझे कोई बता सकता है नेक्स्ट स्टेप? y minus x upon xy। y माइनस x 4/xy सर. ये इधर, ये 4 नहीं है बेटा, y है। ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। एलसीएम लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये नंबर यहां जाता है, ये नंबर यहां जाता है। x माइनस वाई अपॉन 4/21. सर xy 21 आएगा. हाँ करेक्ट। नहीं 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 नहीं, नहीं। खाली 21 नहीं आएगा, देखो। हाँ सर. करेक्ट 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 करेक्ट। आई थिंक यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता देना। नो सर। x माइनस वाई की वैल्यू 4 है तो इसकी जगह 4 लिख देंगे। सर ये 6 सम है ना? ये 6 है, दोनों का 4 4 कट गया तो x y की वैल्यू 21 आ गई। फिर इसमें से किसी भी एक की ले लो, y को ले लो 21/x। फिर इसके आगे आप खुद से करोगे, पूरा सम मैंने पिछला सम कराया एकदम सेम है। ये y की वैल्यू यहाँ लिख दो, x माइनस y की जगह 21/x इक्वल्स टू 4। फिर एलसीएम x स्क्वायर, पहले खुद से ट्राई करो क्योंकि ट्राई नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा। जल्दी जो लिखना है जल्दी लिख लो इसमें से, बाकी फिर मैं मिटा रहा हूँ। Two numbers are in ratio 4:5. मिटा दूं? Yes, sir. यस सर। Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दो नंबर है एंड रेशियो ऑफ द नंबर इज 4:5, मतलब दोनों का अगर रेशियो लूंगा तो 4:5 है। फिर क्वेश्चन में लिखा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम बोथ द नंबर्स, मतलब ईच नंबर, इसमें से भी माइनस करते हो और इसमें से भी माइनस करते हो, तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 है। तो बहुत इजी है, पहले भी किया था ऐसे क्वेश्चन। अब ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, 5x इक्वल्स टू 4y, फिर 4y यहां ले लो, 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन को नंबर दिया करो, ठीक है? इक्वेशन को नंबर देना बेटर है। यहां पे भी क्रॉस क्रॉस करेंगे। चलो इक्वेशन बना के बताओ क्या इक्वेशन आएगी। टू एक्स माइनस 2x फाइव इक्वल टू 30। 2 इधर आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 30, y माइनस 30 इधर आएगा, 1 इंटू वाई माइनस 30, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू माइनस 30 माइनस 60, 1 इंटू वाई वाई और 1 इंटू माइनस 3 माइनस 30। वाई को उस तरफ लो तो माइनस वाई, और माइनस 60 को वहां भेज दो प्लस 60, 60 माइनस 30 30। दिस इज इक्वेशन 2। लिख लो, सॉल्व आपको खुद से करनी है। आप सबने चेक करके भेजे आंसर्स पीछे से या ऐसे ही भेज दिए? मैं चेक करूंगा अच्छा सबके होमवर्क। सर चेक करके भेजा है. क्रिश, मैंने भी। Yes sir. आज ही मुझे Yes, sir. होमवर्क आना चाहिए, नेक्स्ट डे नहीं एक्सेप्ट करूंगा। नेक्स्ट डे तो आप अपने Yes, sir. फ्रेंड लोगे, फिर क्या मतलब होगा?
8th। अभी फ्रेंड से लेके लिखोगे, फिर एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी, फिर सब डांटेंगे, फिर आप इरिटेट होगे, सब ये प्रॉब्लम आप ही क्रिएट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो अब यहाँ पे बोला नहीं है बट फ्रैक्शन बोलते ही आप ले लो x बाई वाई, ठीक है, x बाई वाई एक आपका फ्रैक्शन हो गया। अब बोला है द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2। करंट क्या करना चाहिए अगर न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 2, मतलब करंट वापस नहीं है। धैर्य, टेल मी। Sir, +2. प्लस 2 2. द न्यूमरेटर ओनली, यहाँ लिखा था Okay, sir. if the numerator of a fraction is increased by 2 and denominator is decreased by 1। महक क्या लिखूं डिनोमिनेटर में? y minus 1। ये क्वेश्चन में दिया है it becomes 2/3, तो it becomes मतलब ये पूरा बन गया 2/3, ठीक है। अभी तक ये इतना ही मिला है मैं, क्योंकि इस बार इसकी वैल्यू नहीं दी थी, तो एक ही चीज मिली है। फिर आगे इसी में लिखा है it if the numerator is increased by 1 and denominator is increased by 2। प्रे न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 1, क्या लिखूं? प्रे सर एक बार रिपीट करो ना, सुनाई नहीं दिया। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो सर +1 में क्रिश denominator is increased by 1, what should I write? सर y +1 And the equation and the fraction becomes 1/3। sorry, क्वेश्चन में लिखा है increased by 2 and the fraction becomes 1/3। इसके आगे खुद से सॉल्व कर पाओगे? Yes, sir. सर y3 आया। Yes, sir. चेंज करके पहले इक्वेशन बना के फिर सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। ओके, ये बहुत अलग क्वेश्चन है। पहले एक फ्रैक्शन लो, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब क्या बोला है? सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस y इज 7। 4 टाइम्स द न्यूमरेटर मतलब 4x, 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाइड, 4 टाइम्स द न्यूमरेटर इज 8 लेस देन 5 टाइम्स द डिनोमिनेटर। अच्छा चलो, आप लोग सबसे पहले ट्राई करो, मैं वापस बोलता हूं, ट्राई करके आंसर दो, कोई बात रॉन्ग हो तो कोई बात नहीं। 4 टाइम्स द न्यूमरेटर is 8 less than 5 times the denominator। तो क्या लिखूं यहाँ पे? सर 4x + 8 = 5 है। Very good। 4 times the numerator is 8 less, 8 कम है तो 8 ऐड करना पड़ेगा। किससे 8 कम था? 5 times the denominator। तो ये एक इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन है। You will solve, you will get the answer। Question number 9 done। Question number 10, if the numerator of a fraction is multiplied by 2। वापस बोला नहीं है लेकिन खुद से फ्रैक्शन ले लो x by y। let the fraction be x upon y। अब क्वेश्चन में बोला if the numerator of a fraction is multiplied by 2, तो मतलब 2x multiplied by 2 and its denominator is increased by 1 and the denominator is increased by 1, it becomes 1। it becomes 1 मतलब the fraction becomes 1, the fraction becomes 1। however if the numerator is increased by 4, वापस अब कोई चेंजेस बोले तो इसमें नहीं करना, वापस स्टार्टिंग से। if the numerator is increased by 4 and denominator is multiplied by 2, the fraction becomes 1/2। यहां से हमारे खुद के इक्वेशंस बन जाएंगे एंड सॉल्व हो जाएंगे। और आपको प्लीज देखो ना, लास्ट में है ना, ये नहीं बोला है खाली फाइंड x एंड y,
या फाइंड द नंबर्स, बोल रहे फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब आपका ये हो सकता है x की वैल्यू 4 हो और y की वैल्यू 2 हो, तो फ्रैक्शन क्या आएगा? 4/2. 4/2. 4/2 which is 2. 4/2 is 2. तो ध्यान रखना ऐसा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल x 6 है, y 2 है और पीछे आंसर देखोगे 3 दिया है। क्यों? क्योंकि दे हैव गिवन आंसर फॉर फ्रैक्शन, 6/2 का उन्होंने आंसर दिया है। तो ये बहुत जगह होगा, आपको लगेगा आंसर अलग आ रहा है, पीछे अलग दिया, लेकिन क्या क्वेश्चन में पूछा वो देखो। दे आर नॉट टेलिंग यू टू फाइंड द नंबर्स, दे आर टेलिंग यू टू फाइंड द फ्रैक्शन। ये निकालो फिर डिवाइड करो, वो फाइनल आंसर आएगा। इसके इक्वेशन कैसे बनेंगे? ये वहां जाएगा 2x और ये वहां जाएगा y + 1 हो जाएगा। यहाँ पे x + 4, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ रहा है और 2y वहां जा रहा है। तो यहाँ तो हो जाएगा 2x - y = 1, ये इक्वेशन 1 है। और यहाँ हो जाएगा 2 × x 2 × 4 = 2y। टेक 2y ऑन द लेफ्ट साइड, 2x - 2y = 8 वहां जाएगा -8। माइनस प्लस के साइन में मिस्टेक करनी हो तो सम छोड़ देना, दोनों में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, ध्यान से करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? धैर्य समझ में आ गया? Yes, sir. आगे सॉल्व करना आता है आपको? Yes, sir. नहीं आता है तो बता सकते। नहीं सर, मैंने बुक में लिखे भी है सब। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 10 था, नाउ 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ, देखो वापस कहीं दिया नहीं है, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। if the a fraction becomes 1/2 if 5 is subtracted from the numerator and 3 is subtracted from the denominator। numerator में से 5, denominator में से I think 3 और 5 था ना, नहीं बराबर 5 और 3, तो fraction becomes 1/2। if you subtract 5 from the numerator and 3 from the denominator, fraction becomes 1/2। सब एक जैसे क्वेश्चन है। if the denominator of the fraction is 5 more than its denominator, ये अब अलग है। देखो यहां तक तो सेम था, अब आपको सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या दिया हुआ है? सेकेंड इक्वेशन के लिए इंफॉर्मेशन है, if the denominator of this fraction is 5 more than its numerator, तो क्या लिखूं? x/y + 5x. if the denominator is 5 more, मतलब -5 होगा, क्योंकि वो 5 ज्यादा है तो 5 कम करेंगे, किससे? न्यूमरेटर से। if the denominator of the fraction is 5 more from the numerator, तो इसमें से माइनस करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे? x को यहाँ ले लो और -5 को वहां भेज के +5 कर दो, ये इक्वेशन बन गई। और यहां से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर, ये अलग है, ये ध्यान से सुनना, ये पूरा नया कंसेप्ट आ गया। whenever they are saying you to take a 2-digit number, तो आपको क्या लेना होता है? 2 डिजिट के नंबर में 2 जगह होती है। जैसे अगर मैं बोलूं 72, तो ये कौन सी पोजीशन पे है? Ones. Unit. ones, और ये tens, तो इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई प्लस टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई। 7 10s are 70, 2 1s are 2, वापस 72 आ गया। सो दिस इज हाउ आल्सो वी कैन राइट, जो यहाँ नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई प्लस जो यहाँ नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब भी 72 ही है। ये जो मैंने अभी समझाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे सम सॉल्व होने वाला है। कंफ्यूजन जहां आ रहा है पूछ लो, थोड़ा सा भी लग रहा है पूछ लो। The sum of the digit of a 2-digit number, पहले तो 2-digit नंबर लो तो कैसे लेंगे? let the 10th digit be x and let the unit digit be y। आप किसी को भी x और किसी को भी y ले सकते हो, बट लिखना पड़ेगा आपको। तो मेरा नंबर क्या होगा? 2-digit नंबर क्या होगा? अगर मेरा 10th डिजिट पे x है और यूनिट डिजिट पे y है, y, X into 10 10x plus plus y. 5. करेक्ट।
तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, so 10 into x 10x और 1 into y is y, तो दिस इज माय टू डिजिट नंबर, ये मेरा एक्चुअली टू डिजिट नंबर है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, मतलब इसके दो जो डिजिट है x और y उनका सम, मतलब अगर 72 बोलूं तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर? 9. 9। सम ऑफ द डिजिट्स मतलब इन दोनों को प्लस करना होता है। तो अभी मेरा नंबर क्या है x और y, तो x प्लस y दिया है। सम ऑफ द डिजिट्स वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाले जो डिजिट्स है उनका जो सम है वो हमें दिया है 5। ये पहला इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं था, ये तो खाली आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, ये पहला इक्वेशन है। अब आगे दिया है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स आर रिवर्स का मतलब क्या होता है? अगर 72 का रिवर्स होगा तो क्या लिखेंगे? 27. 27। 27. अरे तो इसमें जो वंस डिजिट पे था वो टेंस डिजिट पे चला गया और जो टेंस डिजिट पे था वो वंस डिजिट पे आ गया। सो बेसिकली मेरा रिवर्स नंबर x और y के लिए क्या होगा? अब मुझे क्या करना है, जो वंस डिजिट पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो टेंस डिजिट पे उसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ही रिवर्स होता है। तो रिवर्स नंबर होता है, ये हमेशा के लिए है, ये ऐसा कोई पर्टिकुलर सम के लिए नहीं है। टू डिजिट नंबर में आपका मेन नंबर ही अगर ये है तो रिवर्स में ये आता है, इन दोनों को जगह चेंज कर दो। क्वेश्चन में लिखा है द रिवर्स्ड, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 27। अगर मैं डिजिट्स चेंज कर रहा हूं तो कितना कम हो जाता है? 27 कम हो रहा है। तो मुझे बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये नया वाला बड़ा है? देखो मैं समझाता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। 13 का रिवर्स क्या है? 31, 31। 52 का रिवर्स क्या है? 25, तो कभी कभी रिवर्स करने से बड़ा भी होता है और कभी कभी रिवर्स करने से छोटा भी होता है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन में दिया है इफ यू रिवर्स द डिजिट्स, तो जो न्यू नंबर मिलेगा वो 27 कम है, तो कौन बड़ा हुआ? पहले वाला ओरिजिनल. मतलब 72। ये 72 तो एग्जाम्पल था बेटा, 10x प्लस y, ये नंबर बड़ा है। इसमें से अगर मैं रिवर्स वाला माइनस करूं तो क्वेश्चन में दिया है 27 आएगा। क्वेश्चन में दिया था कि अगर आप रिवर्स कर देते हो तो आपका नंबर 27 कम हो रहा है, मतलब जो पहले का नंबर था और जो अभी न्यू नंबर है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 27 है। अब इनके ब्रैकेट को खोलेंगे, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल्स टू 27। 10x माइनस x 9x, y माइनस 10y माइनस 9y, बन गया इक्वेशन। इसको थोड़ा और इजी करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में से 9 कॉमन निकल रहा है और वो 9 वहां पे डिवाइड में भी चला जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें से 9 कॉमन निकल के वहां डिवाइड में गया तो क्या बनेगा? X minus y is equals to 3. Correct. So this is your first equation, ये पूरा लिखो अच्छे से, and this is your second equation। अब तो आप देख के भी आंसर बता सकते हो, y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 4, 4 आने के बाद वापस यहाँ पुट करो 1, तो आपका आंसर आएगा 41। हाँ इसमें भी ध्यान रखना, x और y खाली वैल्यू मत लिखना, आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ये टू डिजिट नंबर, जो भी x और y की वैल्यू आए वो यहाँ पुट करना, वो यहाँ पुट करना। तो अगर इसका आंसर क्या आएगा, 4 और 1 आएगा। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 और 1 आएगा, तो 4 और 1 आंसर नहीं है, x की वैल्यू 4 डालो, y की वैल्यू 1 डालो, 4 10 40 प्लस 1 41 आंसर है। ये लिखो और डाउट है तो प्लीज टेल मी।
सर लिख लिया। डाउट एनीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। No, हेलो, कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, sir. yes, Sir, sir. यस सर। मैं गलती से नेट बंद कर दिया, बट लगता है sir, screen blur दिख रही है थोड़ी। एक नेट बंद चालू हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। ये खत्म हो जाए तो अगली लिंक ज्वाइन कर लेना, मिटाने की जरूरत। चलो ठीक है। It takes lot of effort to explain each and every sum, तो इसके ऊपर पानी नहीं फेर देना, पढ़ाने में कुछ नहीं, मैं और पढ़ा दूँ, लोग उसके ऊपर वापस रिजल्ट भी लाओ। The sum of the digit of a 2-digit number। अब आपको इतना जो कंसेप्ट आपने सीखा है वो हर सम में यूज करते जाना है, कुछ न्यू नहीं। तो लेट वंस डिजिट बी x, किसी को भी x और किसी को भी y ले सकते हैं। अब मैंने जानबूझ के उल्टा लिया, एंड टेंस डिजिट भी 1। तो मेरा नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर 10y plus x. करेक्ट। तो इतना तो आपको लिखना ही है, 2 डिजिट नंबर वाले में आगे कुछ हो नहीं हो, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे 2 डिजिट का क्वेश्चन है। नाउ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7। इसी के जैसा क्वेश्चन है, x plus y is 7। सम ऑफ द डिजिट्स मतलब x और y को प्लस करना है खाली, इज 7। और फिर लिखा है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स। अब अगर डिजिट्स आर रिवर्स तो यहां लिख दोगे आप रिवर्स नंबर या रिवर्स नंबर। तो रिवर्स नंबर तो आपको समझा दिया, हमेशा वही है, इनको बदल दो तो 10x plus y हो जाएगा। दिस इज योर रिवर्स नंबर। नाउ दे हैव गिवन इज द रिवर्स नंबर इज, कहां गया, इज डिक्रीज बाय 2। वेट। If the digits are reversed, the new number decreased by 2 equals twice the original number. Okay, बहुत घुमा के बोला है। तो जो रिवर्स नंबर है, if it is decreased by 2, okay, if it is decreased by 2,